हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस 2026 अपडेट के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाणा पुलिस की कट ऑफ जो है वो मेल और फीमेल की कितनी रहने के चांस है। कैटेगरी वाइज हम इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अब की बार कंपटीशन जो है कितना हाई रहेगा पिछली बार के अकॉर्डिंग से, और किन रीजनों की वजह से जो है कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहने के चांस हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 50+ कैंडिडेट वालों का जर्नल में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल पर आपको डेली कंप्यूटर की जो क्लासेज है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका 10 नंबर का जो कंप्यूटर है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और 10 में से आपको गारंटी से आपको 8 से 9 क्वेश्चन इन वीडियो से देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आएंगे कंप्यूटर के, और कंप्यूटर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी से करवाई जाएगी इस चैनल पर। तो चलिए जानते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ पर जाने से पहले हम 5 जो मेनली रीजन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किन रीजनों के कारण आपकी कट ऑफ जो है वो हाई जाने के चांस हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पास कैंडिडेट की। पास कैंडिडेट की संख्या जो अब की बार है वो पिछली बार से दुगनी से भी ज़्यादा है। पिछली बार लगभग 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट जो है वो पास हुए थे और अब की बार लगभग 7 लाख कैंडिडेट जो है वो पास हुए हैं। और अब की बार जो है कैंडिडेट, मान लीजिए 7 लाख कैंडिडेट अब की बार पास हुए हैं, तो 7 लाख में से लगभग आप मान के चलिए कि 3 लाख जो कैंडिडेट है वो फीमेल हैं और 4 लाख कैंडिडेट जो है वो मेल कैंडिडेट आपके पास हुए हैं। और 4 लाख में से भी सभी कैंडिडेट देखिए हरियाणा पुलिस का फॉर्म जो है वो नहीं भरने वाला है। इनमें से कुछ की तो ओवर एज हो चुकी है, कुछ की ओवर एज हो चुकी है और कुछ का जो क्या है कि किसी की हाइट जो है वो नहीं है, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें से भी बाहर होने वाले हैं। मान लीजिए कि आप लगभग आपके 2 लाख कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। अब की बार 2 लाख कैंडिडेट जो है वो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और 2 लाख कैंडिडेट में से आप मान लीजिए कि कंपटीशन जो है कितना हाई रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार 2.5 से 3 लाख टोटल कैंडिडेट जो है पास थे और लगभग 60 से 60 हज़ार फार्म जो है आपके फिल किए गए थे और जिनमें सभी को मौका जो है वो मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं नोट एज रिलैक्सेशन। अब की बार जो क्या किया है सरकार ने कि पिछली बार जो जर्नल की एज थी वो 27 थी, 2 साल की जो है उसमें छूट दी गई थी, लेकिन अब की बार जो है वो छूट नहीं दी गई है। केवल उन्हीं कैंडिडेट को छूट मिली है जिन्होंने पिछली बार जो 1/9 और 2024 को फॉर्म फिल किया था, उन्हीं कैंडिडेट को जो है अब की बार छूट मिली है। इसलिए पिछली बार के अकॉर्डिंग ये भी कंपटीशन जो है हाई रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार कैटेगरी में 32 एज वालों का जो है उन्होंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन अब की बार जो है वो सिर्फ जिनकी कैटेगरी में 30 एज है जो वही जो है इस फॉर्म को अब की बार फिल कर सकते हैं। इसलिए अब की बार जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला और अब की बार जो है कंपटीशन भी आपके हाई रहने के चांस हैं। नेक्स्ट बात है कि शिफ्ट डिफरेंट। अब की बार आपने देखा होगा कि शिफ्ट जो है वो शिफ्ट में जो है डिफरेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप मान लीजिए कि जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट हैं, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के ये सबसे ज़्यादा जो है क्वालिफाई इन्होंने किया है और अब की बार जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो अब की बार जब इन्होंने क्वालिफाई किया है और फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट के कैंडिडेट जो आपको कम देखने को मिलेंगे। इनके कंपैरिजन में इन शिफ्टों के कैंडिडेट जो है वो आपको कम देखने को मिलेंगे और शिफ्ट के कैंडिडेट जो थर्ड और सेकंड शिफ्ट है उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर जो है वो किया हुआ है। बहुत इन शिफ्टों में लगभग हर बच्चा के जो है जो मतलब 1 से 1.5 साल जिन्होंने तैयारी की थी वो भी 70+ के राउंड जो है वो अपने मार्क्स लिए हुए हैं। इसलिए इन शिफ्टों के अकॉर्डिंग अब की बार मार्क्स जो है बहुत सारे बच्चों के 70+ बहुत सारे बच्चों के हैं, इसलिए अब की बार जो है वो कट ऑफ जो है वो आपकी हाई जाने के चांस हैं। नेक्स्ट रीजन है लो वैकेंसी। लो वैकेंसी क्या है कि अब की बार जो है पिछली बार के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि लगभग 7,500 वैकेंसी जो है मेल की आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अब की बार वैकेंसी जो है वो कम दी है इन्होंने। इसलिए अब की बार भी कंपटीशन वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी आपका हाई रहने वाला है। मेनली बात है टाइम इम्पैक्ट की क्या कि पिछली बार जो है बहुत सारे बच्चों को टाइम ही नहीं मिला था फिजिकल के लिए। फिजिकल में आपको डायरेक्ट आपका फिजिकल जो फॉर्म फिल करने के 10 से 12 दिन आपको मिले थे फिजिकल के लिए और 10 से 12 दिन में ही आपका जो सब कुछ जो है आपका फिजिकल PMT PST जो है आपका कंडक्ट करवा लिया था और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया था उनको तो सिर्फ 2 से 3 दिन ही आपको PST और PMT के लिए मिले थे। तो अब की बार जो क्या है कि अब की बार टाइम आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। आप अब की बार जब सभी बच्चों को पता है कि अब की बार जो तैयारी करनी है तो जिस दिन से फॉर्म की डेट आई है, मान लीजिए अभी 11 से 25 तारीख तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे।
तो अभी से आप जो बच्चे हैं वो तैयारी पर लग गए हैं। इसलिए पिछली बार की तरह अब की बार जो है बच्चे इस बात को मतलब भी थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करने वाले। अब की बार बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं अभी से, जो पीएमटी पीएसटी में पिछली बार जो बच्चे बाहर हुए थे उसके लिए। तो अब की बार इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब की बार पीएसटी और पीएमटी में बहुत कम बच्चे जो है बाहर होने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार इसी कारण जो बच्चे हैं बहुत सारे को मौका मिला था। लेकिन अब की बार एक वेटिंग लिस्ट ही आपको एक वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब की बार सभी बच्चे जो है अच्छी से तैयारी किए हुए हैं। और मेनली रीज़न ये भी था कि पिछली बार जो है वो गर्मियों में आपका फिजिकल था, बहुत सारे बच्चों पर गर्मियों में भी फिजिकल नहीं होता। इसलिए अब की बार जो है आपका फिजिकल जो है वो एक अच्छे मौसम में होने वाला है, जिससे आपकी रनिंग बहुत अच्छी होगी। इसलिए बहुत सारे जो कैंडिडेट का नाम फर्स्ट लिस्ट में आएगा, लगभग ज़्यादा नहीं 70 से 80% कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे अब की बार। तो ये भी मेन रीज़न है जो आपकी कट ऑफ हाई रहने के चांस है। तो अब बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ जो हमने तैयार किया है कि कट ऑफ जो आपकी क्या रहने वाली है, तो कट ऑफ जो है जर्नल की जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है वो 58 से 60 के अराउंड जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। फिजिकल के लिए कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 62 से 65 जो है आपकी रहने वाली है। और बीसीए की कट ऑफ जो है 50 से 55 आपकी रहने वाली है। ओएससी डीएससी कट ऑफ आपकी 40 से 48 के अराउंड इतनी रहने वाली है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ ओएससी की नहीं जाने वाली। और अब कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इन्होंने ज़्यादा क्यों बताया, क्योंकि पिछली बार भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा गई थी। क्योंकि हरियाणा पुलिस में ऐसा होता है कि जो जिनकी कैटेगरी में मान लीजिए आपने पीएसटी पीएमटी क्लियर कर दिया, उसके बाद फाइनल जो कट ऑफ लगती है उसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल का एक डेढ़ नंबर का फ़र्क ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता। क्योंकि जिन कैंडिडेटों की एज और हाइट जनरल जितनी काउंट होती है वही जनरल में काउंट होंगे। अदरवाइज कोई कैंडिडेट जो है जनरल में काउंट नहीं होने वाला, क्योंकि इनको एज में भी छूट मिलती है और हाइट में भी छूट मिलती है। इसलिए ये कैंडिडेट जनरल में नहीं जाने वाले जिनकी उम्र में छूट मिली है। तो ये इम्पैक्ट रहने वाला है जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में। और अगर बात करें फीमेल की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें, तो फीमेल की कट ऑफ जो है वो आपकी जनरल की 62 से 65 रहने वाली है, क्योंकि फीमेल की जो वैकेंसी है वो कम है अब की बार। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 65 से 67 रहने वाली है। बीसीए बीसीबी की 60 प्लस रहने वाली है। और ओएससी डीएससी की 45 से 50 के अराउंड जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर वीडियो में आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हम इस चैनल पर आपको कंप्यूटर की जो क्लासेज है वो आपको लिए लेकर आते रहेंगे और आपको बताएंगे कि कंप्यूटर से आपके 10 में से 8 नंबर जो है वो आपके गारंटी के साथ आपको इन क्वेश्चनों से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।